अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। श्राद्धा, अब माँ ठीक हो रही है तो मैं भी भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। मन तो कर रहा है कि तुम्हें धक्के मार गया। बेवकूफ। अरे ऐसे पहलवान जैसे शरीर को देख के ही लड़का भाग जाएगा। ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा सब्जी। पैसे कमाने ना तुम्हें, तो फिर जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा है ना, उस काम पे ध्यान दो। ये लो एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार कोई भी गलती हुई इस घर से सीधा धक्का दूंगी। जाओ अब यहाँ से। अरे गेट लॉस्ट। श्राद्धा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। थैंक यू राधा, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ है कि जो खुशी दिल की बात कहकर होती है वो और किसी चीज से नहीं होती। आज माँ को अपनी फीलिंग्स बताकर मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता राधा। और देखो ना, माँ भी अब ठीक हो रही है। मुझे आज ये रियलाइज हुआ है कि कभी कभी ना दिल की बात कह लेनी चाहिए। प्रथम सर, लड़का हो या लड़की, दिल में जज्बात तो दोनों के ही होते हैं ना, इसीलिए दोनों को दर्द और तकलीफ होता है। लेकिन ये कहना तो गलत है ना कि लड़की रोकर अपना दिल हल्का कर सकती है और लड़के अपने आंसू छुपाकर उसे दिल में ही बैठा ले। लेकिन अब आगे से कभी भी आपको रोना आएगा ना, तो आप हिचकिचाइएगा मत। भले हमारे सामने नहीं, पर माँ के सामने ही रो लीजिएगा। आंख में क्या राधा, आंखें मलो मत, रुको 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 रुको। बुआ जी, आराम से। बुआ, लगता है कील ढीला हो गया होगा तभी ये गिर गया। मैं ठीक करवाता हूँ। मेरी सारी हेयर स्टाइल खराब हो गई, कितनी मुश्किल से बनाई थी, किसी के देखने से पहले ही खराब हो गई, नजर लग गई, फिर से बनानी पड़ी। शरीर से तो तुम हो उस राधिया की ही बहन, कि जैसे उस राधिया को बात समझाना इम्पॉसिबल है, वैसे ही तुम्हें भी बात समझाना इम्पॉसिबल है। आज मुझे तुम्हारी वजह से इतनी बेइज्जती और इतनी जलीलियत सहनी पड़ी। तुम गलत दवा खाकर भी ठीक हो रही हो ना। अब मैं ये सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पानी वाले इंजेक्शन से भी तुम ठीक कैसे हो रही हो। ये तो वो डेट का इंजेक्शन ही नहीं है जिसमें मैंने पानी भरा था। ये नई डेट का इंजेक्शन यहाँ कैसे आ गया? ये जरूर उस पद्दू राधिया का ही कारनामा होगा।
ये तुम्हारी गोल मटोल बहू राधिया जो तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इस कमरे में कोई घुसने तक नहीं देता। और दूसरी तरफ वो बददिमाग औरत जो तुम्हारी जान की दुश्मन बनी बैठी है, लेकिन फिर भी सबके दिलों पर वो छाई हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है, तुम्हें मारना क्यों चाहती है? वैसे तो हमारे पेशे में जान बचाना सिखाया जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, और अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मुझे अच्छा पति कैसे मिलेगा? वैसे तुमने अपने सुंदर बेटे के लिए उस कद्दू में ऐसा क्या देख लिया जो तुमने उसे सीधा अपने घर की बहू बना लिया? जरूर तुम ही दयावान होगी, इसीलिए उसे अपना लिया, लेकिन वो भी रात दिन तुम्हारी सेवा के लिए मरती रहती है। भगवान, बस मुझे भी एक अच्छी सी सास मिल जाए तो मैं भी ये सारा काम छोड़ दूंगी। क्या करना छोड़ देंगी आप? हम बस आपके लिए खाना लेकर आए थे, पर आप अभी क्या छोड़ने की बात कर रही थी? वो तो मैं नर्स का काम छोड़ने की बात कर रही थी। पर क्यों? आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, और आप जानती हैं किसी बीमार की सेवा करना ना भगवान की पूजा से बढ़कर माना जाता है। हाँ हाँ, बैठे बैठे इतना अच्छा पति और इतना अगर अमीर घर मिल जाए ना तो सब ज्ञान की बातें निकल ही जाती है। और मेरे जैसे सुबह से शाम काम करना पड़े और चप्पल घिसना पड़े ना, तब पता चलता है हम जैसी शरीर वाली लड़कियों को ना कोई अच्छे से पूछता है, ना कोई देखता है, और ना ही कोई इज्जत देता है। अब बस मुझे तो पैसा कमा के ना अब एक अच्छा सा पति लाना है। खाना देने आई हो ना, दो, और अब जाओ यहाँ से। एक बात कहें, हम जानते हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमाकर एक रिश्ता चाहती हैं, लेकिन रिश्ता पैसों से खरीदा नहीं जाता है। प्यार तो खुद ब खुद जीवन में आता है। आप बस अपना मन साफ और अच्छा रखिए। और आप इतना नेक काम कर रही हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो आपको आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके मन के लिए प्यार करेगा। हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आप हमारी माँ की इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं, इसके लिए हम बस आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। आप इतनी मेहनत कर रही हैं ना, इसलिए हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वो आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी दे। अब आप आराम से खाना खा लीजिए, हम चलते हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ सबने सिर्फ मुझसे मतलब के लिए ही बात की है। मेरे दिल की बात को समझना तो दूर, मुझे सीधे मुंह देखा तक नहीं किसी ने, लेकिन आज आपकी बहू ने तो मेरा दिल ही छू लिया। ये लो एक्स्ट्रा पैसे। अगली बार कोई भी गलती हुई इस घर से सीधा धक्का दूंगी। हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वो आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी दे। अब मैं आपको सही वाला ही इंजेक्शन लगाऊंगी। और अब मुझे राधिया को जल्द से जल्द उस औरत की सच्चाई बतानी ही होगी। राधिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। पर यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। ऐसी भी क्या बात है जो आपको अकेले में बात करनी है? वो बात यह है कि यहाँ क्या कर रही तुम दोनों? माना कि दोनों एक ही बिरादरी की हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने काम धाम छोड़ के दोनों लोग गप्पे मारो।
और तुम्हें रजनी का ख्याल रखने को कहा है ना, तो तुम यहाँ क्यों मंडरा रही हो? जी वो रजनी जी आराम कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ओहो, अच्छा, तो मतलब रजनी ने तुमसे ये कहा होगा कि हम आराम कर रहे हैं, जाओ तुम जाके थोड़ी देर गप्पे मार लो, हैं? और हम थोड़ी देर खुद ही अपना ख्याल रख लेंगे, यही कहा था ना? चल जाओ यहाँ से। और तुम ये लो, ये बैंगन लाए हैं हम, यही बनेगा आज, काटो इसको। आखिर नर्स जी को हमसे क्या बात करनी थी? राध्या, मुझे शाम में 5 बजे स्टडी रूम में मिलना, कुछ जरूरी काम है तुमसे। राधिया, जी बुआ जी। ये सारा काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। पहले मेरे बालों में ये हेयर कलर लगाओ, पीछे के बालों तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता, और मेरा एक भी सफेद बाल दिखा तो कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा और मेरी शादी नहीं होगी। चलो। अब बुआ जी ये काम करके अरे वो सब छोड़ो, काम बाद में कर लेना, आओ पहले मेरा काम करो। अब मैं कैसे भी करके राधिया को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। बेटा, तुम क्या ये पेपर अपनी चाची को दे दोगी प्लीज? ओके। बाप रे, चाची, ये आपके लिए। राधिया को तो मैंने 5 बजे मिलने के लिए बोला था, लगता है अभी तक के आई नहीं। थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। राधिया, तुम यहाँ हो? राधिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी सासू माँ को जो अटैक आ रहे हैं ना, और जो उनकी तबीयत बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दो। ये सब करने के पीछे मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये सब के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे, और ये पैसे मुझे कोई और नहीं बल्कि आपके ही परिवार में से निहारिका मैडम दे रही है ये सब करने के लिए। नर्स इस बुलबुल को क्या दे रही है? अरे बुलबुल बेटा, आपको लगे तो नहीं? ये आपके हाथ में क्या है? ये चाची के लिए। चाची मतलब राधिया के लिए? बुलबुल बेटा, अगर आप ये पेपर मुझे दोगे ना, तो मैं आपको ब्यूटीफुल सा मेकअप कर दूंगी और ऐसे बाल भी कर्ल्स कर दूंगी, फिर आप बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत लगेंगी। इसमें तो नर्स आंटी ने गलत दवाई लिख दी है दादी के लिए। 1 मिनट, मैं सही करके देती हूँ, ठीक है? ये लो, ये अपनी चाची को दे दो, ठीक है? चाची, ये आपके लिए।
नर्स जी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हैं? हम तो माँ के लिए विटामिन की गोलियां भी ले आए, पर वो है कहाँ? तो अब तुम्हारे इतने पर निकला है कि मेरा सच उस राधिया को बताओगी? ऐसा नहीं है मैडम। ऐसा नहीं है तो कैसा है? ये तो देखा था कि खरबूजा दूसरे खरबूजे को देख के अपना रंग बदलता है, लेकिन एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल को देख के इरादा बदल दे, ये तो पहली बार देखा मैंने। तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ। रुको रुको। कमाल है ये नर्स जी भी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। शायद वॉशरूम में होंगी। हम ये दवा खुद माँ के कमरे में रख देते हैं। ये कैसे गिरा? शायद हवा से गिर गया होगा। राधिया, अब जी भाभी आए। एक काम करते हैं, जल्दी से दवाई माँ के कमरे में रख देते हैं। वो राधिया कम पड़ रही थी क्या कि अब ये फुटबॉल भी मेरे रास्ते का कांटा बन गई है? इसका कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कितनी बारी है, क्यों खाती है ये भगवान। ये फ्रिज तो फंक्शन के वक्त ही यूज होता है, किसी पार्टी में, लेकिन हाल फिलहाल तो ना ही कोई पार्टी है और ना ही कोई फंक्शन। एक काम करती हूँ, इसे अभी के लिए इस फ्रिज में डाल देती हूँ, फिर बाद में देख लूंगी क्या करना है। ये नर्स जी अभी तक कमरे में क्यों नहीं आई? वो माँ को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई हैं? हम एक बार घर में सबसे पूछते हैं, शायद किसी को बताकर गई हूँ। माँ, हम अभी आए। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, चाय देते वक्त कहाँ थी तुम? सॉरी भाभी, वो हम बस माँ के कमरे में 2 मिनट के लिए गए थे, पर वो नर्स जी कहीं नजर नहीं आ रही है। आपने देखा है क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। नर्स नहीं दिखी मतलब? यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। नहीं प्रथम सर, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। वैसे प्रथम सर, आपके पास तो नर्स जी का नंबर होगा ना, आप उन्हें फोन करके पता कीजिए ना प्लीज। नहीं राधिया, नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ निहारिका के पास जरूर होगा। निहारिका, आपके पास नर्स जी का नंबर है ना?
आप प्लीज एक बार उन्हें फोन कीजिए, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रही हैं। बस चुप। कब से उस नर्स की गाथा सुन रहे, शोर मचा के रखा है। बस अब एक शब्द और नहीं। क्या क्या है क्या? तब से हाहाकार मचाया हुआ है, जैसे कोई नर्स नहीं कुबेर का खजाना थी जो चली गई। तुम्हारे इस हाहाकार की वजह से हम अपना पाठ नहीं कर पा रहे। सॉरी दादी, वो बहुत देर से मिल नहीं रही थी ना, तो हमें बस उनकी फिक्र हो रही। अरे हाँ, तो क्या हो गया? वो कोई घर के सदस्य थी जो चली गई, तो तुम्हें इतना अचंबा हो रहा है? उसके लिए इतना हो हल्ला काहे को मचा रखा है? हो सकता है अपने घर गई हो, आ जाएगी थोड़ी देर में। पूजा नहीं कर पा रही तब से। तुम्हें नर्स का नंबर चाहिए ना, मैं शेयर करती हूँ, तुम खुद ही पता कर लो। देखो शेयर किया है। वो फोन नहीं उठा रही हैं। अरे राधिया, हर कोई तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता है, किसी काम में बिजी होगी, वो आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लो ना। अब सुन लो ध्यान से, हम अपना पाठ करने जा रहे हैं, एक शब्द नहीं सुनना चाहते। राधिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या तमाशा कर रही हो? बात ही कुछ ऐसी थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। आ जाइए। इस बीच में जितनी बार भी माँ की तबीयत खराब हुई है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ निहारिका थी। क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा, जो तुमने इनका ये हाल किया? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।